अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में स्टडी करेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, सबसे पहले इसका टर्म को मैंने ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। पॉली मीन्स मनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स शेप्स, ठीक है। पॉली मीन्स मनी, मॉर्फिज्म मीन्स शेप्स। डिफिनेशन है इसका, द सब्सटेंस एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म सब्सटेंस एंड द फेनोमेना या दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिसके एक से ज़्यादा शेप्स हो, एक से ज़्यादा फॉर्म्स हो, जो अभी हम एग्जांपल में देखेंगे, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। यानी एक सब्सटेंस का एक से ज़्यादा शिकल हो, ठीक है, या एक से ज़्यादा शेप्स हो, फॉर्म्स हो, तो दैट्स कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, जो अभी हम एग्जांपल्स में देखेंगे। डियर स्टूडेंट, एग्जांपल में लिया सोडियम क्लोराइड H2 क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। मैं आपको दिखा लेता हूँ डियर स्टूडेंट, एक क्यूबिक फॉर्म भी है और ऑक्टाहेड्रल फॉर्म भी है। तो एक सब्सटेंस का यानी सोडियम क्लोराइड का दो फॉर्म है, ठीक है, क्यूबिक फॉर्म भी और ऑक्टाहेड्रल भी है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, अभी मैं आपको दिखा लेता हूँ डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ऑर्थोम्बिक फॉर्म भी है और ट्राइगोनल भी है। यानी एक सब्सटेंस के दो फॉर्म है, तो दैट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। यानी एक सब्सटेंस का एक से ज़्यादा अगर शेप्स हो, एक से ज़्यादा फॉर्म्स हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे सोडियम क्लोराइड आपने लिया तो उसका एक क्यूबिक फॉर्म भी, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म भी है, यानी एक से ज़्यादा फॉर्म हो गए, एक से ज़्यादा शेप्स हो गए, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इसी तरह आपने कैल्शियम कार्बोनेट को उठाया, कैल्शियम कार्बोनेट का ऑर्थोम्बिक फॉर्म भी है और ट्राइगोनल भी है। यानी एक सब्सटेंस का एक से ज़्यादा शेप्स है, एक से ज़्यादा फॉर्म्स है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इसी तरह डियर स्टूडेंट, एक और एग्जांपल हमारे बुक में है, ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मरकरी आयोडीन, ठीक है, AgL2, ठीक है, ऑर्थोम्बिक भी है, येलो फॉर्म में पाया जाता है, और टेट्रागोनल भी है, रेड फॉर्म में। यानी एक सब्सटेंस का दो मुख्तलिफ फॉर्म्स है। एक सब्सटेंस का जब दो या दो से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा फॉर्म्स हो, एक से ज़्यादा शेप्स हो, उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। दोस्तों, एक दफ़ा फिर मैं आपको डिफिनेशन दिखा लेता हूँ, आप वहाँ से नोट कर लें वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। यहाँ से आप भी अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। इसी तरह आप डिफिनेशन लिखे और इसी तरह टर्म्स को ब्रेक करके उसकी मीनिंग्स लिखे, ताकि आपको फिर पेपर वाले दिन या रिवीजन में आपको आसानी हो, ठीक है। ये डिफिनेशन आपने इसी तरह नोट करना है, अपने अच्छे सॉफ्ट नोट्स बनाए ताकि आपको पढ़ने में फिर आसानी हो। इसी तरह आपने एग्जांपल देना है, पेपर में भी आपने बिल्कुल इसी तरह सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और मैंने बुक से ज़्यादा नहीं पढ़ा है, जो बुक में वही पढ़ा है। क्यों? क्योंकि जब आप बुक अपने सिलेबस से हट जाते हैं तो फिर आप डीप में जब चले जाते हैं तो फिर आपको पूरा सिलेबस जो है रह जाता है, ठीक है। पढ़ा भी ज़्यादा होगा, मार्क्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप सिर्फ अपने सिलेबस पे इस वक्त फोकस करें, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गए डियर स्टूडेंट, एग्जांपल्स भी आप नोट कर ले, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये वैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा खुला खुला लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। एक सब्सटेंस का एक से ज़्यादा फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, एक सब्सटेंस का एक से ज़्यादा फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, एक सब्सटेंस का एक से ज़्यादा फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। यहाँ तक आपने नोट किया होगा डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ से सिर्फ आप नोट कर ले। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में समझ आया होगा
और इंशाल्लाह अगली लेक्चर्स में हम इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इस पर एक अलग वीडियो बना दी जाए, ठीक है। तो अपने उस्ताद वकील अहमद को अगली लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।